साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने का इम्कान और पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। मुलाकात का दिन, मगर अडियाला जेल में कैद इमरान खान पर खानदान के अफराद, पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुलाकात के दरवाजे भी बंद। कारकुनान के घर एक बार फिर नामालूम अफराद के हमले। तहरीक इंसाफ सियासी बका की जंग में नाकामी के दहाने पर खड़ी है। आज 3.5 साल मुल्क पर बरसर इक़्तिदार रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म और ऐवान की सबसे बड़ी जमात के कायद पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में मंजूर कर ली गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई, इंतशार और बदएतमादी को फ़रोग देने की कोशिश की, जिसके बायस उन पर पाबंदी नागुज़ीर हो चुकी है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इमरान खान की जमाती और सियासी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी के लिए फौरी इक़दामात करें और उनको करार वाक़े सजा दी जाए। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान पाकिस्तान के इस्तेहकाम, हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों के जवानों और उनके सरबराहान को खिराजे तहसीन पेश करता है। तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, जिसने आम इंतखाबात में 2.25 करोड़ वोट लिए और कौमी असम्बली में 88 जबकि 201 सूबाई नशिस्तें हासिल की। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अडियाला का कैदी बानी MQM अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। मुल्क के साथ खिलवाड़, फितना, सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जिस तरह की ज़बान, जिस तरह का एक जहर जो है माशरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैलाया है अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के थ्रू, एक शख्स जो है वो जेल में बैठा तकरीर कर देता है जो अपनी मुलाकातों के दौरान उसको पेश कर देते हैं, और फिर सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जो कि पार्टी के लोगों को भी नहीं पता कि कहाँ से सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा है और कौन कर रहा है, इदारों के ऊपर इस तरह टारगेट करना। KPK में उन्होंने जलसा किया, उन्होंने इदारों को गालियां दी, नफरत और तफरीक की बात की। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। दूसरों की AC उतरवाने की धमकियां देने वाला जो है वो आज मजलूम बना हुआ है। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। इस वक्त जो अडियाला का कैदी है वो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। ऐवान के अंदर और बाहर जमात को एक कड़े इम्तिहान का सामना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इम्कान जाहिर किया है कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो सकता है। उनका कहना है कि इमरान खान से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। उनके खिलाफ बड़े फैसले हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। दूसरी जानिब आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था। एक बार फिर अडियाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। गोरखपुर से दागल नाके तक तजारती मराकज़, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। थानों के SHOs, 8 DSPs, 2 SPs खसूसी ड्यूटी पर मामूर रहे। पंजाब कॉन्स्टेबलरी, डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स और लेडी इंस्पेक्टर्स समेत 48 खवातीन कमांडोज भी तैनात रहीं। मुलाकात के लिए आने वाले इमरान खान की बहनों को फैक्ट्री नाके पे ही रोक दिया गया। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तहम अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया कि हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा और आज कोई वर्कर इमरान खान की बहनों या वकला के हमरा मुलाकात के लिए अडियाला नहीं जाएगा। तहम मुलाकात से कबल ही वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने बावर करवा दिया था कि कानून की खिलाफवर्जी के बाद इमरान खान से मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानूनी बुनियादों पर बंद हुई है। मुलाकात ना होने पर अलीमा खानम और कारकुनान ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया। अडियाला जेल के करीब अलीमा खान का धरना जारी है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई के मुमकिन ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सूरत हाल कशीदा होने के पेश नज़र फैक्ट्री नाके पर इजाफी पुलिस नफरी तलब कर ली गई है और खवातीन एहलकारों को भी धरने के मकाम पर पहुंचने की हदायत जारी कर दी गई हैं। धरने के मकाम पर अडियाला रोड की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जबकि किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र प्रिजन वैन्स और पानी छिड़कने वाली गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। पुलिस हुकाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और धरने के शुरा को मुंतशिर करने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने सवाल पूछा कि इमरान खान कैसे कौमी सलामती के लिए खतरा है, एक मिसाल तो दीजिए। उन्होंने कहा कि हम मुलाकात के लिए आए हैं, पिछले 1 माह से इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। जबकि अडियाला के करीब दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि इमरान खान से मुलाकात हमारा हक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर फैमिली और वकला की मुलाकात होनी थी, लेकिन आज भी रोका गया है। उनका कहना था कि सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। आप एक दूसरे को खतरा ना समझें। एक बड़े इदारे से लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
इमरान खान से मुलाकातों से बेहतरी आ सकती है। अक्टूबर 2023 से अदालत ने एक ऑर्डर कर लिया था कि खान साहब की ये मुलाकातें हर हाल में हो। हमारा और जेल इंतजामिया के दरमियान एक SOP तय हो गया था और हमने कई सारे अपने हकूक गिव अप कर दिए थे और इस मुलाकात के इस शेड्यूल पे हम एग्री कर गए थे कि 6 वकला की फैमिली मेंबर्स की ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी। इसको लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस मुलाकातें हर हाल में हो। ये हमारी सब दोनों की कंसेंट से हुआ था, इंतजामिया के और PTI की, लेकिन बना अनफॉर्चुनेटली कि आज तक वो कोई मुलाकात नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि इस ना मुलाकात से हालात मजीद खराब हो रहे हैं, इससे पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। खान साहब के साथ जब मुलाकातें होगी तो इससे हालात बेहतर होंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब के बारे में तो बाज लोगों ने यहाँ कहा कि मुलाकात हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वहाँ ट्वीट आता है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बुशरा बीबी के साथ तो उनकी फैमिली की मुलाकात तो आप कराएं। बुशरा बीबी का तो कोई ट्वीट हैंडल नहीं है, उनकी फैमिली ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एटलीस्ट मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप ये मुलाकात जरूर कर लें। जबकि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के सरकारी डॉक्टरों से मेडिकल चेकअप और रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि सरकारी डॉक्टर्स की किसी रिपोर्ट को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान का उनके जाती मुआलिज से ही मुआयना करवाया जाए। नहीं, हम उस वक्त तक नहीं मुतमईन होंगे जब तक खान साहब के अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर आसिम हो या डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, जब तक वो मायना नहीं करेंगे। देखिए, पिम्स से पहले भी एक दफ़ा हुआ, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त जो माहौल है उसमें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक खान साहब के ज़ाती मालिज, जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, वो खान साहब का मायना नहीं करते। तहम वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की जानिब से दी गई पेशकश कि जिसमें इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला शामिल है, तहरीक इंसाफ ने कबूल कर ली है। कमेटी में तहरीक इंसाफ के वकला, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को शामिल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील देने की पेशकश की थी। तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह ही करेंगे, जबकि PTI के नुमाइंदे वकला कमेटी के हमरा जेल जाकर सहूलियात का बराह रास्त जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्हें वाज़ेह तौर पर दिखाया जाए कि उनके बानी चेयरमैन को जेल में कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इमरान खान से मुलाकात और जमात पर बैक वक्त पाबंदी, तहरीक इंसाफ की सियासत में गुंजाइश मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है और तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है। एज ऑफ राइट नाउ अडियाला के बाहर भी सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ अहमद भट्टी, नुमाइंदा खसूसी दुनिया न्यूज़ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, आप सुबह से अडियाला के बाहर मौजूद हैं, अभी क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? क्या खान साहब की बहनों समेत पार्टी के कारकुनान भी वहाँ मौजूद हैं या किसी मुमकिना ऑपरेशन की क्या मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त फैक्ट्री नाके पर अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा और नौरीन खानम का इस वक्त धरना जारी है। इनके साथ कारकुनों की कुछ तादाद मौजूद है। आज दिन 2 बजे जब अलीमा खान लाहौर से रास्ता मोटरवे चक्री इंटरचेंज और वहाँ से आई गोरखपुर नाके पे और वहाँ से कुछ मज़ामत का सामना करना पड़ा और उसके बाद वहाँ से पैदल आने की इजाज़त दी गई। कारकुन काफ़ी तादाद में थे, वो यहाँ पर पहुँच गए और फैक्ट्री नाके पर पहुँचे तो पुलिस ने एंट्राइड वाल आगे लगाई हुई थी जिस पर उनको रोक दिया गया और आगे जाने से रोक दिया गया, जिस पर अलीमा खान और दीगर बहनें वहीं धरना देकर बैठ गई। उनके साथ कारकुनान भी बैठ गए।